Hello student, today we are going to start a new chapter of class 11th biology, that is biological classification. In this chapter we will study about classification, importance of classification, types of classification and kingdom system of classification. So let's start with a general introduction. Biological classification is a scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories. मीन्स स्टूडेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उसके ग्रुप्स में उसके सूटेबल कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ इन देयर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। मीन्स स्टूडेंट हम सारे ऑर्गेनिजम्स की एक समय पर स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी स्टडी सिस्टमेटिक वे से हम कर सकें, उनके सारे फीचर्स के बारे में हम पढ़ सकें, इसलिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। और जब हम किसी भी ग्रुप के किसी एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बाकी के जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसी ग्रुप्स में आ रहे हैं उनकी फीचर्स के बारे में भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। जो न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं बायोलॉजी के अंदर उनको पहचानने में हमारी हेल्प होती है बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स की क्या रिलेशनशिप है उसे पता करने में भी क्लासिफिकेशन बहुत अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो पिछले समय में जो ऑर्गेनिजम्स रहे थे और उनसे ड्राइव होकर जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बने हैं, इनको पता लगाने में भी उनकी फीचर्स के स्टडी करने के बारे में भी हमें क्लासिफिकेशन से इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अलग टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक एक करके सबके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल, तो यानी कि ये केवल एक्सटर्नल करेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है ये सिस्टम। देखते हैं, ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनेमा एंड एनेमा, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। मीन्स स्टूडेंट ये केवल मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल करेक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था। जैसे कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट को इनेमा एंड ए इनेमा। इनेमा का मीन्स होता है स्टूडेंट जिनके पास रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, ए इनेमा का मतलब होता है जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलते हैं। और इस सिस्टम को सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, इसलिए इसको एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि नेचुरल करेक्टर्स पर बेस्ड होता है। देखते हैं, टेक इनटू कंसिडरेशन कंपैरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ करेक्टर्स एज टू ब्रिंग आर नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड हैंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड है, लेकिन ये नेचुरल करेक्टर्स होते हैं उन पर ये आधारित है ये क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है बेंथम एंड हुकर, उन्होंने ये सिस्टम को दिया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे बेटर है ये क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा बेटर है। क्यों है वो देखते हैं। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट जो ऑर्गेनिजम्स में जो बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे जो नेचुरली जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on Earth from primitive to highly evolved। यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसका जो डेवलपमेंट हुआ उसके
अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। प्रिमिटिव सबसे पुराना पहले रखेंगे और उसके बाद जो उनसे इवॉल्व होते जा रहे हैं वो उसके बाद में हम रखेंगे। इंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन एंड हचिनसन, और इस सिस्टम को देने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम है एंगलर, प्रांटल एंड हचिनसन। नेक्स्ट स्टूडेंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम सिस्टम। यहाँ पर कुछ किंगडम सिस्टम है जिनको हमें पढ़ना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। किंगडम प्लांटी, जिसमें उन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरीज में रखे, और दूसरी कैटेगरी किंगडम एनिमिलिया, जिसमें सारे के सारे एनिमल्स को उन्होंने पुट करा। उसके बाद और डिस्कवरीज हुई और न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, और जब वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आ पा रहे थे तो इसके लिए एक और किंगडम आया जिसको हमने नाम दिया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें एक और जो किंगडम ऐड हुआ है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि तीन किंगडम में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले दे रखा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड absence ऑफ सेल वॉल एज प्रपोज्ड बाय लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था वो सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था, और सबसे पहले ये कैरोलस लीनियस ने किया था। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट थ्री किंगडम सिस्टम। Haeckel separated unicellular organisms, algae and fungi on the basis of their lack of tissue differentiation and new kingdom protista was introduced. उसके बाद ये जो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और उन्होंने जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे कि एल्गी, फंजाई, और जिनके पास प्रॉपर टिश्यू डिफरेंशिएशन का या लेबर ऑफ डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता, उन्होंने एक न्यू कैटेगरी के अंदर उसे पुट करा जिसको उन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइव किंगडम सिस्टम, जिसको R.H. विटेकर ने दिया है। डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो नाम जो है वो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट। फाइव किंगडम में जो आते हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जिसमें से सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो मोनेरा के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। द किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म। सेकंड थिंग, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड डीएनए। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स स्टूडेंट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। ज़्यादातर ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जीन रिकॉम्बिनेशन भी देखा गया है। नेक्स्ट है फ्लैजिला में बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला मिलता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर बैक्टीरिया को उनकी शेप्स के आधार पर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे नेचर के। ये हर किसी भी हैबिटेट में मिल सकते हैं हमें। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले यहाँ पर नाम दे रखा है फर्स्ट कोकस, जो कि स्फेरिकल होते हैं।
नेक्स्ट बेसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरलम जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, नेक्स्ट है विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की जिनको हमने शेप्स के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट।